हेलो दोस्तों, मैं चांदनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कथा सागर में। दोस्तों, मैं रामायण कथा का आगे का वीडियो लेकर आ गई हूँ। इसमें हम जानेंगे अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने के बारे में और राम जन्म के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। महाराज दशरथ, जो अयोध्या नरेश और धर्म रक्षक राजा थे, उसने अपनी संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। मंत्रीगणों और सेवकों ने आदेशानुसार श्यामकर्ण घोड़े को चतुरंगी सेना के साथ छोड़ दिया। देश देशांतर से महान मनीषी, तपस्वी और विद्वान ऋषि मुनि, जिनकी वाणी अमृत के समान थी, यज्ञ संपन्न कराने के लिए पधारे थे। आचार्य वशिष्ठ जी और श्रृंग ऋषि, परम विद्वान जो धर्मगुरु थे, उसने यज्ञ का विधिवत आरंभ कराया। पूरे वातावरण में वेद मंत्रों की गूंज थी। हवन की समिधा की सुगंध, मधुर सुगंध देवताओं को प्रिय गंध चारों ओर फैल गई। वातावरण ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यज्ञ संपन्न होने पर महाराज दशरथ ने यज्ञ का पावन प्रसाद, जो अमृत तुल्य था, अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को अर्पित किया। प्रसाद ग्रहण करते ही परमपिता परमात्मा की कृपा से रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आई, पुनर्वसु नक्षत्र था, ग्रह अपने उच्च स्थानों पर स्थित थे और कर्क लग्न उदय हो रहा था। उसी शुभ क्षण में महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह श्याम वर्ण का, अत्यंत तेजोमय, अद्वितीय सौंदर्यशाली और करुणा का सागर था। उस शिशु के दर्शन मात्र से ही सभी मुग्ध हो जाते। यह बालक और कोई नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम, रघुकुल नायक, धर्म संस्थापक श्री रामचंद्र थे। इसके बाद महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा ने एक साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार अयोध्या नगरी में चारों राजकुमारों का अवतरण हुआ। चारों ओर उल्लास छा गया। नगरवासी प्रेम और भक्ति में सराबोर होकर वाद्य यंत्र बजाने लगे। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। महाराज दशरथ ने भाटों, चारणों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी तथा प्रजाजन को धन धान्य से समृद्ध किया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नामकरण संस्कार किया। बड़े पुत्र का नाम रामचंद्र रखा गया, दूसरे का भरत और दोनों छोटे पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। चारों भाई बड़े होते हुए वीरता, करुणा और धर्मपरायणता में अतुलनीय सिद्ध हुए। श्री रामचंद्र गुण, शील और पराक्रम में सबसे आगे बढ़े और समस्त प्रजा के प्रिय हो गए। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। अयोध्या नगरी भक्ति, प्रेम और उत्सव से गूंजने लगी थी।